की 3 गति बताई है। पहला, वो धन्य धन्य है जिसकी प्रथम गति है, यानी उत्तम। उत्तम क्या है कि वो धन को बेटी मान के रखा जाए और बेटी को हम लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। दूसरे धन की गति है मध्यम, जिसमें माँ को माँ की तरह मान करके धन का सदुपयोग किया जाए। तीसरी गति है पत्नी समझ के मेरी है, मैं मालिक हूँ ऐसा समझ करके उसका उपयोग किया जाए, तो उस तीसरी गति का नाश है। प्रसंग आता है कि अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का उद्यापन चल रहा था। दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं, वो उन्हें देख करके कहते कि आप अच्छे महात्मा आए, इतने बड़े दिव्य महापुरुष आए इस समय पर, किसी अच्छे प्रसंग पे अच्छे कार्य पर अपने आप बिना बुलाए कोई संत का दर्शन आपके यहाँ हो जाए, कोई संत आ जाए, समझिए आपके जीवन में आने वाले बुरे दिनों का खात्मा हो गया। महाराज कष्ट आने वाले थे वो हट गए। दुर्वासा ऋषि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। दुर्वासा जी ने कहा मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ राजन, तब तक तुम भोजन की तैयारी करो। और अम्बरीश ने अभी भोजन नहीं किया, ब्राह्मणों को ही कराया क्योंकि उद्यापन था। और जैसे ही देखा कि अभी द्वादशी समाप्त होकर त्रयोदशी लग जाएगी, मतलब व्रत खंडित हो जाएगा मेरा, तो क्या करूं, अभी दुर्वासा ऋषि नहीं आए, तो उन्होंने हल्का सा जल लिया, क्योंकि जल को भी पारण करेंगे तो पारण मतलब व्रत आपने खोल लिया ऐसा ही माना जाएगा। अन्न नहीं लिया, केवल जल ही लिया था। और दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि ने भाप लिया कि राजा ने मेरे आने से पूर्व ही व्रत का पारण कर लिया। क्रोधित होकर के अपनी जटा उखाड़ी बिना सोचे समझे और कहा इस आतताई को जो साधुओं का द्रोही है जलाकर भस्म कर दो। कृत्या माने अग्नि जो किसी को नहीं छोड़ती। आज के लोग तंत्र क्रिया करते हैं, काला जादू फलाना जादू पता नहीं कौन कौन से जादू करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। और फिर जो सामान्य लोग होते हैं उनको बड़ा डर लगता है, हमारे साथ ये हो जाएगा, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हमेशा याद रखें, अगर भगवान की शक्ति साथ में है, प्रभु के भक्त हो तो कभी डरना नहीं। संसार के भक्त हो फिर तो डर है, लेकिन भगवान की शक्ति यदि आपके साथ चल रही है तो फिर डर किस चीज का। आप ही को नजर लगती है थोड़ा सा कुछ। आजकल लोग भी ऐसे ही हैं, समाधान में भी समस्या खोजने लगते हैं। बढ़िया घर बन रहा हो और हंडिया में मारे भूत को मुंह बना देंगे, क्या बोलते उसको, नजरोटा, उसको बना के खड़ा कर देंगे, अरे भैया हमें नजर ना लग जाए। कई तो ऐसे खूब करोड़पति हैं लेकिन फटे हाल रहेंगे, अरे भैया किसी को पता ना चल जाए इतना माल हमारे पास है। कंजूसी से अपना जीवन जिएंगे, क्या करेंगे महाराज इसका। यदि धन को आपने अपने सुख में नहीं लगाया तो वो धन आपका किसी काम में नहीं, अन्य बीमारियों में जाके लग जाएगा, क्योंकि धन की प्रकृति है, यदि उसका सदुपयोग ना किया जाए तो फिर वो दुरुपयोग में जाएगा। इसलिए हमारे यहां धन की 3 गति बताई है। पहला, सो धन धन्य प्रथम गति जाके, वो धन्य धन्य है जिसकी प्रथम गति है, यानी उत्तम। उत्तम क्या है कि वो धन को बेटी मान के रखा जाए और बेटी को हम लाड़ प्यार से बड़ा करते हैं। दूसरे धन की गति है मध्यम, जिसमें माँ को माँ की तरह मान करके धन का सदुपयोग किया जाए। तीसरी गति है पत्नी समझ के मेरी है, मैं मालिक हूं ऐसा समझ करके उसका उपयोग किया जाए, तो उस तीसरी गति का नाश है। अब ध्यान से सुनेंगे। प्रथम गति है जिसमें हम बेटी तुल्य मानते हैं। अब बेटी को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बड़ी करते हैं, उसको बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कमाते हैं, धन जोड़ते बुरे कार्यों में नहीं खर्च करेंगे, अच्छे अच्छे कार्य में करेंगे। लेकिन जब बेटी बड़ी होती है तो ब्याह की चिंता होती है कि नहीं होती है, तो फिर किसका, अब ये लक्ष्मी बेटी है तो इसका विवाह किससे करना चाहिए, भगवान नारायण से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता। तो अपना धन का सदुपयोग कथाओं में करेंगे, लोक कल्याण में करेंगे। कोई वृंदावन नहीं जा पाता तो बस भर के वृंदावन लेके जाएंगे, उनसे कहेंगे बिल्कुल पैसा मत देना, आप बस दर्शन करके आओ। अपने धन से रामायण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भगवत गीता, इनका वितरण करेंगे, जन जन तक भगवान के शास्त्र पहुंचे, प्रभु का नाम पहुंचे। ये क्या है, भगवान अपनी लक्ष्मी को नारायण को समर्पित करना, ये प्रथम गति है, सबसे उत्तम गति। भंडारों में लगाना, गौ सेवा में लगाना, अच्छे कार्यों में लगाना, या मतलब नारायण की सेवा करना, नारायण को समर्पित करना। वो धन बढ़ता है और वो धन बीमारी नहीं लाएगा, वो धन पीड़ा नहीं लाएगा,
वो जीवन में अभाव नहीं लाएगा। वो जीवन में जब भी आप उसका सदुपयोग करेंगे तो आपको सुख होने का एहसास कराएगा। और मध्यम गति कौन है? जब हम माँ की तरह रखते हैं, बुरा नहीं है, जैसे माँ को हम दूसरों को नहीं देते, माँ को हमेशा अपने पास रखते हैं, ऐसे लोग अपना धन ज़्यादा सबके लिए खर्च नहीं करेंगे। मेरा परिवार, मैं, मेरे कुटुंब, यही लोग, बस इतने ही, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे लोग कथा भी कराएंगे ना तो 2-4 केवल एक कमरे में बैठ के करा लेंगे, बस मैं, मेरा परिवार और ऐसे इतने लोग। ये मध्यम गति है। एक तरह से ये चोरी जैसा ही है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, बस मुझे और मेरे लोगों को ही लाभ मिल जाए, किसी को ना मिले। ये मध्यम गति है। पर हाँ ठीक है, लेकिन जो तीसरी गति है वो व्यक्ति का नाश कर देती है। जब कोई बोले कि ये धन मैंने कमाया और मैं ही भोगूंगा, मेरे लिए ही है, तो उस व्यक्ति का नाश हो जाता है, जैसे रावण का हो गया।